क्लास 12 कंटिन्यूटी से ये क्वेश्चन सीधे एग्जाम में रख दिया जाता है बच्चों। क्वेश्चन क्या हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल 0। सो बच्चों क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सबसे पहले हम यहाँ क्या लेंगे, LHL। LHL मतलब समझते होंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या मतलब होगा कि हम x इक्वल 0 पर तो इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे, बट 0 से थोड़ा कम पर, ठीक है, 0 के लेफ्ट साइड से हम इसकी कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। सो यहां हम सबसे पहले लिख देंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। इसका मतलब होता है 0 से थोड़ा सा हमने कम कर लिया, कितना कम, इतना कम जिसको हम कंसीडर भी नहीं कर सकते, ठीक है, बहुत थोड़ा सा। और यहां पर हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं। क्लियर, ये बात समझ में आ गई है कि 0 से कम पर फंक्शन की वैल्यू यानी कि लिमिट फाइंड करने जा रहे हैं। क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, हम क्या करने जा रहे हैं, देखो इस बात को हम लिखते कैसे हैं, इस बात को हम लिखते कैसे हैं बच्चों, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ये कह रहा है कि x की जो वैल्यू है ना वो 0 से कम है, बट कितनी कम है, 0 से तो कम है लेकिन कितनी कम है, तो हम कहेंगे h थोड़ा सा, एक बहुत छोटा सा नंबर है जिसको हम 0 से सेपरेट कर देते हैं, तो ये 0 से कम पर हमें दिखना है। अच्छा, हमें वैल्यू तो चाहिए 0 पे ही एक्चुअल में, है ना, फाइनली हमारी जो वैल्यू है वो टेंड्स किसको कर रही है, 0 को। तो 0 को अप्रोच करने के लिए हमारा h कहां होना चाहिए, 0। अगर h कोई नंबर होगा तो ये पूरी फाइनल वैल्यू 0 थोड़ी होगी, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, h टेंड्स टू 0 लिख देंगे। अब क्या हुआ भाई, अब क्या हुआ, बड़े आराम से इसको सॉल्व किया जा सकता है। लिमिट h टेंड्स टू 0। अब फंक्शन देखो 0 से कम पर कौन सा है, 0 से कम पर फंक्शन ये वाला है कि ये वाला है, पढ़ के देख लीजिए, x लेस देन 0, x लेस देन 0, इसका मतलब हमारा ये फंक्शन 0 से कम पर है, ठीक है। तो हम ये 0 से कम ही तो बता रहा है, ये 0 से कम ही तो बता रहा है LHL, तो हम फंक्शन ये लेंगे, ठीक है। तो यहां लेंगे रूट 1 प्लस के एक्स माइनस रूट 1 माइनस के एक्स होल अपॉन एक्स, ठीक है। यहां तक सभी को बात आ गई समझ में। लेकिन हमने जो x था उसको h के टर्म में रिप्लेस कर दिया, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा x था उसको 0 माइनस h लिखेंगे, x को क्या लिखेंगे, 0 माइनस h। इसका मतलब हमारा जो x होगा वो माइनस h होगा। भाई 0 माइनस h क्या होता है, माइनस h। तो हम यहां पर x की रिप्लेस में माइनस h लिखेंगे, यहां भी हम माइनस h लिखेंगे और यहां भी हम माइनस h लिखेंगे। ये बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप बच्चों बहुत इजी है, ये हो गया हमारे पास 1 माइनस के एच माइनस, यहां क्या था माइनस, तो यहां भी माइनस, ठीक है, और ये हो गया माइनस रूट 1 प्लस के एच होल अपॉन माइनस एच। ये बात क्लियर, ये बात क्लियर। अब कभी भी हमको न्यूमरेटर या डेनोमिनेटर में कंप्लीटली रूट दिखे, यानी कि न्यूमरेटर के जितने भी पार्ट्स हैं वो रूट से कवर हो, तो ऐसी कंडीशन में हम इसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो कॉन्जुगेट कौन, कॉन्जुगेट कौन, कुछ नहीं, इनके बीच में जो साइन दिखाई दे, इन दोनों रूट्स के मिड में जो साइन दिखाई दे उसको चेंज करो, ठीक। इसका मतलब मैं यहां पर 1 माइनस के एच प्लस 1 प्लस के एच से मल्टीप्लाई करूंगा और इसी वैल्यू से इसको डिवाइड भी कर दूंगा। ये बात क्लियर हो गई होगी सभी को, ठीक, ये बात क्लियर हो गई होगी। अब ऑब्जर्व करो भाई, ये दोनों वैल्यूज तो सेम है बट इनके साइन कैसे डिफरेंट है। तो a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी अप्लाई कर देते हैं, दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर। इसका मतलब यहां होगा लिमिट h टेंड्स टू 0, भाई इसका स्क्वायर क्या होगा, रूट हटेगा 1 माइनस के एच माइनस, इसका स्क्वायर क्या होगा, इसका भी रूट हटेगा 1 प्लस के एच होल अपॉन, ये जो भी लिखा है एज इट इज लिख देंगे माइनस एच, ठीक है, माइनस एच, एंड ये जो रूट में लिखा है ये भी 1 माइनस के एच प्लस 1 प्लस के एच। यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा, इजी क्वेश्चन है। लिमिट h टेंड्स टू 0, ऑब्जर्व करें बच्चों, अगर ये ब्रैकेट ना होता ये माइनस अंदर जाके इसको माइनस करता और इसको भी माइनस कर देता, एग्जैक्टली कर देता, ठीक। और ये आप देख रहे होंगे ये जो 1 है और ये 1 है ये दोनों कैंसिल आउट होते और यहां आता हमारे पास माइनस 2 के एच अपॉन माइनस एच, और ये जो दिख रहा है आपके साथ रूट में ये एज इट इज रहता है ना, 1 माइनस के एच और 1 प्लस के एच। क्लियर, यहां तक सभी को बात क्लियर हो गई होगी, इजी है। तो ये देखो ये h से h कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल। अब लिमिट हम क्या करते हैं, अप्लाई कर देते हैं, लिमिट खोल देते हैं, ठीक है। क्या होगा, लिमिट खोलते ही हम ये पार्ट हटा लेते हैं। लिमिट खोलने का मतलब होता है कि हम h की जगह पर 0 रख देंगे, h को फाइनली 0 तक टेंड्स करा देंगे, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 2k। अब देखो जब आप यहां h 0 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, रूट 1 होगा, प्लस ये भी 0 होगा, रूट 1 होगा, रूट 1 कितना 1 प्लस 1 यानी कि 2।
सो फाइनली हमें मिला LHL। जो LHL है उसमें हमें जो फंक्शनल वैल्यू मिली लिमिट h टेंड्स टू 0 fx, या ये कह लें लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx इज इक्वल टू k। ठीक है, ये हमें LHL मिल गया। बात आ गई समझ में। इसके बाद हम RHL सॉल्व करेंगे। RHL कौन है भाई? RHL कौन है? RHL हमारे पास होगा, ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन होता है। ठीक है, RHL का क्या होगा हमारा? लिमिट h टेंड्स टू 0, यही जो फंक्शन है, अब 0 से ज्यादा पर चेक करेंगे ना, 0 से ज्यादा पर, यानी कि 0 प्लस h लिखेंगे। तो 0 प्लस h का मतलब क्या होगा? h, यानी कि हम x के रिप्लेस में h लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 2h प्लस 1 2h सॉरी h माइनस 1। ठीक है, अच्छा एक और बात, जब ये फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो LHL और RHL दोनों ही इक्वल होते हैं। ठीक, दोनों ही इक्वल। तो हम अगली लाइन पर क्या करेंगे? LHL और RHL को दोनों को इक्वल कर देंगे, बट उसके पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारा फंक्शन इनडिटरमिनेट फॉर्म में तो जा नहीं रहा, ठीक है ना, ये 0 हो रहा है ना ये 0 हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में बच्चों लिमिट सीधे भी खोली जा सकती है। तो यहाँ जैसे हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 0 होगा, ये 0 होगा, 1/-1, सो इसकी वैल्यू आएगी फाइनल -1। तो हमें क्या करना होगा? LHL इक्वल RHL करना होगा। ठीक है, क्यों? फंक्शन कंटिन्यूअस है। LHL इक्वल RHL, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल 0, सो LHL इक्वल RHL। अब LHL कौन था? LHL था हमारे पास k, ठीक है, और RHL कौन है बच्चों? -1। सो ये दोनों हमने इक्वल कर दिए और हमें k की वैल्यू मिल गई -1। सो आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। इस क्वेश्चन के एग्जाम में आने की पूरी देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी है, 100% ये आ भी सकता है। लेकिन ऐसे ही कम से कम आप 10 क्वेश्चन सॉल्व करें ताकि बच्चों कोई भी क्वेश्चन कंटिन्यूटी से तो एग्जाम में छूटे ही ना। थैंक यू।